मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 5:42 और मैं आज सन के पहले भी उठ गया। गर्म पानी होता है तब तक के लिए मैं थोड़े न्यूज़ एंड ऑल मेरे देख लेता हूँ आज का क्या है डेली अपडेट वाली चीज़। हाँ, मैं कल नोटिस किया जब मैं अपना व्लॉग एडिट कर रहा था, मैंने नोटिस किया तो उसमें एक चीज़ था कि मेरे फेसेस बहुत बन रहे थे जस्ट बिकॉज कि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अभी, क्योंकि मैं लिख के नहीं बोल रहा हूँ या तो मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट स्पीड अप कर रहा हूँ जो भी चीज़ है। तो उसकी वजह से मैं जब स्टॉप हो रहा हूँ या तो कुछ एक्शन करने से पहले मेरा एक मुंह बन रहा है, वो मैं ट्राई करूँगा कि ना हो। मैं जितना हो सके उतना फ्रेंडली फेस रखूँ कि सामने वाला टेंशन में ना आए कि हो क्या रहा है, इसको आड़े टेढ़े मुँह क्यों बना रहा है। तो थोड़ा टाइम संभाल लेना, बाकी आप खुद का इम्प्रूवमेंट देख लेंगे कि कैसा चल रहा है। तो पानी ज़्यादा गर्म हो गया, मैं थोड़ी देर रखता हूँ, तब तक कल का ब्लॉग भी बचा है उसको मैं एडिट कर लेता हूँ। तो लॉन्ग स्टोरी है, काफ़ी लेट हो रहा है मेरा अभी वर्कआउट में, काफ़ी हद से ज़्यादा मैं लेट हूँ। मैं 5:30 का उठा हूँ और अभी समवट बज रहे हैं 9 और मैं काफ़ी लेट हूँ जस्ट बिकॉज मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था मेरा बचा हुआ, और उसके बाद ये हुआ कि मेरा फ़ोन डेड हो गया। फिर मैंने फ़ोन चार्ज किया, फिर एडिट किया, एडिट करके ख़त्म किया। उसके बाद थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे, सब हुआ, सब हसल अप करके तुम्हारा भाई अपलोड कर ही दिया। अभी 11 बजे के आसपास मेरा ब्लॉग, वो कल आप देख लिए रहोगे, 11 बजे तक वो आ गया होगा। कल वाला ब्लॉग जो था वो काफ़ी लंबा था, उसको शॉर्ट करने के लिए मैं उसके पीछे काफ़ी टाइम लगा। उसको मैं ट्राई कर रहा था कि कम से कम बना दूँ, वो ऑलमोस्ट आधे घंटे का बन गया था। मैं उसको और छोटे से छोटा सोच रहा था, हो जाए जितना छोटा हो सके मैं उतना छोटा करना चाह रहा था उसको। चलो आफ्टर ऑल वो अराउंड 20 मिनट्स का बन ही गया, नहीं बोल के भी बोला ठीक है। ऑल्दो मैं इससे ज़्यादा और कंप्रेस नहीं करूँगा क्योंकि मैं काफ़ी कुछ किया था। मैं इधर पे अपना वर्कआउट ख़त्म करता हूँ। आज मैं वर्कआउट का भी इतना शूट नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज मैं नोटिस कर रहा था कि वो भी एक अच्छा खासा टाइम कवर किया था, और इंटरेस्टिंग मेरा जितना हो सके मैं उतना इंटरेस्टिंग उसको बनाने का ट्राई करूँगा। वीडियो सेशन कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे को थोड़े वेट लूज़ करना और थोड़े मास गेन करना है। अभी मेरा हद से ज़्यादा हो गया है फैट घर पे रह के, और तबीयत डाउन थी उस टाइम पे भी मैं ज़्यादा खा नहीं सकता था, जो जितना हेल्दी अनहेल्दी जितना जा सकता था पी सकता था, क्योंकि मैं पी सकता था, चबा नहीं सकता था इसके वजह से। तो अभी मेरा फ़ैट बढ़ गया काफ़ी, तो मेरे को फ़ैट रिड्यूस करना और मास गेन करना है, ठीक है। मैं आज स्किपिंग करने वाला हूँ, पुशअप्स भी आज मैं करूँगा, 2 सेट आज भी करूँगा, एक वही जो नॉर्मल और एक फेलियर सेम एज़ इट इज़, और उसके बाद ये, और रनिंग भी मैं थोड़ा चीज़ें ऐड कर रहा हूँ जस्ट लाइक कि 3 से 4 चीज़ मैं करूँगा एट ए टाइम एक। अभी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा हूँ, मालूम नहीं क्यों। मेरा ही फ़ोन है, मेरा ही कैमरा और आप लोग सब मेरे हो, स्टिल कोई नहीं, आदत पड़ जाएगी। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मैं हस्तला विस्तला बोल रहा था पिछले व्लॉग में, वो हस्तला विस्ता है। हाँ, मैंने बोला था मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है। ऐसा लग रहा है मैं स्किपिंग भूल गया हूँ, जो कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं स्किपिंग भूल जाऊँ। वेल, मैं आज अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे एक और जन है, मेरे को नहीं मालूम था यहाँ पे कोई और भी आता है। जस्ट बिकॉज मैं जल्दी आता था तो मालूम नहीं पड़ता है, और भी कोई आते हैं लोग। हालांकि मैं अभी ज़्यादा पुशअप्स नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि कल का मुझे पेन है अभी भी। धीरे धीरे वो रिड्यूस होगा पेन, और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे मसल एंड्योरेंस बढ़ेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँगा। मैं ज़्यादा उसको फटीक नहीं करना चाहता मेरे मसल्स को। अगर मसल्स को मैं ज़्यादा फटीक कर दूँगा तो मेरे को डेली लाइफ में भी प्रॉब्लम होने लगेगा, जो मैं नहीं चाहता कि 1-2 दिन के वर्कआउट में मैं परेशान हो जाऊँ या मेरा बॉडी परेशान हो जाए। सो वही नेक्स्ट। सो आज मैंने ज़्यादा नहीं किया पुशअप्स। पहला भी मैंने फेलियर किया, सेकंड भी मैंने फेलियर किया। ज़्यादा नहीं था, 10 या 12 ही था। कोई नहीं, होता है। कल का स्ट्रेस है मसल में, करके ऐसा हो रहा है। तो मैंने क्रंचेस कर लिया। अब इसका मेरे को एक्चुअल प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा है, इतना मालूम है क्रंचेस है। और ये प्रॉब्ली अपर एब्स और ऑलमोस्ट क्या पूरे एब्डोमेन पे ये कवर करता है और स्ट्रेस लाता है वो कि बर्न होए। मैंने ज़्यादा नहीं किया, इसका भी मैंने 2 ही सेट किया। जैसे कि मैंने बताया, मैं ज़्यादा फटीक नहीं करना चाहता मेरे बॉडी को और कोई भी मसल को, क्योंकि मेरे को ये दिन भर में भी परेशान करेगा और मेरे को तकलीफ़ होगा। इसके लिए मैं नहीं चाहता कि वो फटीक हो। हाँ, मैं बताना भूल गया, मैं सुबह 5:30 जब उठा, हॉट वाटर तभी ही पी लिया। और मेरे को सब वीडियो एडिट और अपलोड सब करने तक में वो 9 बजिया। तो गर्म पानी का तो ख़त्म हो गया पूरा असर। तो मैं चाहिए था तो डार्क कॉफ़ी शॉट्स ले सकता था मैं। अगर मैं एक शॉट भी लेता तो मेरी बॉडी आ जाती वो मोशन में कि फ़ैट बर्न कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ जाता, तो स्वेट मुझे ज़्यादा होता और फैट लॉस ज़्यादा होता। लेकिन मैंने जैसे बताया, क्योंकि एक बार मेरे बॉडी में कैफीन बूस्ट हो जाता तो मैं ज़्यादा वर्कआउट कर लेता, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर रहता मेरा उस टाइम पे, और मैं इंटेंस कर लेता तो फटीक हो जाता। एक्चुअली मेरे साथ पहले हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। जब मैं वर्कआउट करता था तभी हो चुका है कि मैं मोस्ट प्रोबेबली मेरे बॉडी को फटीक कर देता था, स्ट्रेस में आ जाती थी। फटीक नहीं बोलेंगे यार उसको, जो भी है, स्ट्रेस में आ जाती थी बॉडी काफ़ी, और मेरे को डेली लाइफ में परेशान करती थी। 1-2 दिन तो प्रॉब्लम रहता था, क्योंकि मेरे मसल का उतना था नहीं कैपेबिलिटी उतना, और मैंने उसको इतना बूस्ट कर दिया कि वो टेयर हो गया। समझ रहे हो कि वो हील होने में टाइम ले रहा है। तो वही है जो है, मैं अपना रनिंग कंप्लीट करता हूँ। तो अभी तो हाँ चलो बाय, मिलता हूँ। और अभी तो ख़तरनाक एक सीन हो गया था, मैं बहुत अच्छा खासा गिरते बचा स्किपिंग रोप की वजह से। आपने पहले भी देखा रहेगा, मैं बहुत बार अटक रहा था। एक्चुअली स्किपिंग रोप पैर में अटक रही थी, तो मेरे को नहीं समझ रहा था। तो भाई एक वॉक कर रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने बोला कि आप ज़्यादा हॉप नहीं कर रहे हो, और ये रोप भी साइज़ में थोड़ी छोटी है, लेंथ में एक्चुअली कम है ये, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही। तो मैं पैर भी ज़्यादा हॉप नहीं कर रहा था। नसीब से मैं ऐसा गिर नहीं गया और मैंने एक पैर आगे रखा, नहीं तो आज मैं मुँह के बल ही गिरता। अभी तक तो एक ही बार फ्रैक्चर और स्टिचेस थे, अब मालूम नहीं दांत भी बचते कि नहीं बचते। फिलहाल अभी आया हूँ मेरे फेवरेट जगह पे, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया। इधर पे मैं 1-2 मिनट वॉक करूँगा। सो नाउ आई एम बैक एट होम, घर पे आ चुका हूँ। एक्चुअली दिमाग में आया कि वो ग्रास पे मैं ज़्यादा चलूँगा तो स्टैप हो के उनकी ग्रोथ रुक सकती है, और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो मेरे फेवरेट है। सोच रहा हूँ अभी कल से मैं उन पे चलूँ नहीं, भले मैं जाके उधर साइड में या तो जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे वॉक करूँ, उनको देखते देखते। जो भी जैसा है, सो फार सो गुड, बहुत सही चल रहा है अभी तक। अच्छा खासा स्वेट हुआ है मुझे। हाँ, नीचे हवा भी अच्छी चल रही थी, करके मैं ड्राई अप होता रह रहा था और मुझे भी अच्छा लग रहा था। बनाना शेक इज़ अप, मैं बनाना शेक पी रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर अभी कुछ अच्छा जो मसल को हील करने में मदद करे। मेरे बॉडी में नहीं जा रहा, तो शॉर्ट है, मैं आज परेशान हो रहा हूँ अच्छा खासा। बेसिकली मेरे शोल्डर्स मुझे मालूम पड़ रहा है कि पेन हो रहा है,
इसके लिए। तो फट 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 फ्रेश होके बनाना शेक पे मिलता है। और मैं जैसे नहा के निकला, मम्मी ने बोला शेक नहीं, नाश्ता ही कर ले हैवी, नाश्ता क्या खाना ही कर, खाने बोल दी मम्मी ने। मैं वैसे भी थोड़ी देर बाद खाऊंगा ही, अभी टाइम क्या हो रहा है 11 बज रहा था, अभी खाऊंगा तो मैं वापस से 2, ढाई, 3 बजे तक तो खाऊंगा ही। तो नाश्ता ही मैं बोलूँगा, लेकिन मैं हैवी करने वाला हूँ। तो टेबल पे मिलते हैं। तो अभी तक तो वैसे कुछ काम नहीं आया और मैं खा रहा हूँ इडली सांभर, मेरी फेवरेट चीज़, वन ऑफ द फेवरेट चीज़। घर पे जब आया नहाने जाने से पहले थोड़ा बहुत काम था मेरे को, मैंने वो कंप्लीट किया। मैं बोला था कुछ काम था मेरे को, वो अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, वो भी शायद कैंसिल होने पे, लेकिन हो जाए तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। काफ़ी टाइम से मैं लगा हूँ उसके पीछे। पहले मैं खा लेता हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा अभी। जैसे कि मैंने बताया मेरी फेवरेट चीज़ है, तो मेरे को खा के इसको ख़त्म करना है। आओ भाइयों, इसे ख़त्म करें। गाइस, मैं ब्रंच करने के बाद सो गया था, उठा, फिर अभी जा रहा हूँ मैं अंधेरी कोट, जो मैंने बताया था काम है उसके लिए। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो मैंने वीडियो अपलोड किया है कल का, उसका क्वालिटी डाउन है, डोंट नो व्हाई। मैं उसको HD में भी देख रहा हूँ तो फिर भी वो काफ़ी डाउन है। वो शायद मेरे एडिटर का प्रॉब्लम है, मतलब एडिटिंग ऐप का प्रॉब्लम है, या तो अपलोड में कुछ, या तो इंटरनेट का। मैं वो फिगर आउट करता हूँ क्या चीज़ है, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा हो क्या चीज़ है। जैसे ही मेरे को मालूम पड़ेगा मैं उस हिसाब से उसको क्लियर अप करूँगा। स्टिल मैनेजेबल है, अंडरस्टूडेबल है, जो भी चीज़ है वो समझ में आ रहा है। बाकी मैं निकलता हूँ, क्योंकि आज मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बंद हो जाए और मेरा काम ना हो, तकलीफ़ हो जाएगी। और लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हो सकता, तो मैं नहीं चाहता काम अटक ही जाए। ओके, तो निकलते हैं। हाँ वेल, मैं राज दुलारी से जा रहा हूँ। राज दुलारी अपनी शेरनी है, राज दुलारी का तो एक्सीडेंट हो गया, फॉरगेट इट। तो निकलते। तो मैं डी-मार्ट आया था पता करने कि क्या कैसा है घर का राशन लेने के लिए, लेकिन अभी पता चला है कि सुबह 7 से 11 के बीच में ही एंट्री है, और सिंगल पर्सन ही एंट्री है, और सिर्फ राशन मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं। चलो लकीली उन्होंने चालू तो किया, बाकी सब घर चल के मैं बताता हूँ। हाँ, कोर्ट का काम हो गया लकीली, मेरा वो दिन आज का अच्छा है। चलो निकलते। एक ज़ेरॉक्स चाहिए था, और लकीली ये सब टाइम पे लगता है कि हाँ कांटेक्ट मैटर करता है। पहचान के थे ज़ेरॉक्स वाले, और प्रिंट आउट निकाल के दे दे रहे। हाँ, सारा कुछ चालू, आपको जनरल स्टोर मिल जाएगा, मेडिकल ओपन मिल जाएगा, और बाकी ज़ेरॉक्स एंड ऑल ये भी मिल जाएंगे। जस्ट आपको अंदर पीछे साइड कोई उनका गेट होगा तो उस साइड से आपको जाना होगा। बाकी सब काम होते जा रहे, काम कंप्लीट कर रहे हैं। पुलिस वाले हर जगह खड़े, संभालो। मुंबई की हालत कुछ सही नहीं लग रही है, लॉकडाउन वाला इम्पैक्ट पूरा दिख रहा है। सब लोग सेफ रहो प्लीज़। तो अभी मैं यहाँ पे एक जन से मिलने आया हूँ, उनसे मिलके फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। टेंशन मत लो, मैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहूँगा, मैं उनके घर के दरवाजे के इस साइड रहूँगा, अपने दरवाजे के उस साइड रहेंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद मैं सीधा घर पे मिलता हूँ, बिकॉज़ बहुत गर्मी है और अब नहीं हो रहा है, ह्यूमिड हद से ज़्यादा है, और मैं अंधेरे में आ गया हूँ। मिलता हूँ बाद में।
तो अब तक काफ़ी अच्छा गया। अब चलते हैं घर पे, फ्रेशन अप होते हैं और मुझे लगी ज़ोरों की भूख, खाते बस। चलो। तो गाइस मैं घर पे आ गया हूँ। आते ही थोड़े बैड न्यूज़ सुनने मिले, जो कि चल रहा, बाकी लोग समझ रहे नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे, खुद का ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी का मोरल डाउन नहीं करना चाहता, स्टिल मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक हद तक कोई भी सुनेगा या देखेगा, लेकिन बैक टू बैक दिन में 3-4 जन का केस सुनना या कुछ ना कुछ सुनना, थोड़ा हो जाता है। लोग आदमी कितना भी हाइप रहे, कितना भी खुश रहे। मम्मी अभी बता रही थी कि अगर किसी को ऐसा है या तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी अपना घरेलू नुस्खा एक होता है एयर प्यूरीफायरिंग का बोलते हैं, उसका एक नॉर्मल सा है कि घर में सबके कैम्फर होता है। कैम्फर इन सेंस कपूर, जो पूजा में यूज़ किया जाता है वो कपूर, नॉट कैम्फर बॉल, कपूर। और बोलो क्या था? कपूर और नीलगिरी तेल, ये दोनों आप उसको एक कॉटन के कपड़े में डाल के उसको पोटली जैसा बना के अपने घर में चारों तरफ रख दो, और जो बंदे को एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही है उसको एक पोटली बना के दो, और उसको स्निफ करते रहने में, जैसे आप उन विक्स इनहेलर लेते थे वैसे करने बोलो। सांस लेने में उसको ज़्यादा अच्छा होएगा और जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो भी खुलेंगे। ये जो कोरोना का वेव आया है, सेकेंड वेव जो बोल रहे हैं, इसका एक्चुअली हो रहा है, ये जो हिट कर रहा है और ये सीधा एडमिट हो रहा है बंदा, उसका कुछ ऑप्शन नहीं हो रहा, और सीधा एडमिट हो रहा है अगर उसने थोड़ा भी लापरवाही किया तो। अगर ब्रीथ में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये करो, बेस्ट है। बाकी कोई जो बैटल कर पा रहा है वो आराम कर रहे हैं घर पे, 1-1.5 हफ्ता उसको दे रहे हैं घर पे अकेले रह के, गर्म पानी पी के, काढ़ा एंड ऑल पी के, सब तो सही है। और बाकी मम्मी क्या बोले थे, उसको और डबल करने का है तो नहीं वो दूसरा था ना पोटली, और उसमें अजवाइन और लौंग डाल। हाँ, और उस मतलब और जो एयर प्योरीफाइंग है उसको और स्ट्रॉन्ग अप करने के लिए कपूर तो था ही, नीलगिरी ऑयल था ही, उसमें अजवाइन और लौंग, पान में जो डाला जाता है लौंग, वो लौंग, अजवाइन, कपूर और नीलगिरी का तेल, ये सब मिक्स करके पोटली बना के जिस बंदे को प्रॉब्लम है उसको, और नहीं भी है तो आप अपने घर के हर कॉर्नर पे रख दो, 4-5 जो भी कॉर्नर है उसमें रख दो, तो आपके घर का जो ऑक्सीजन लेवल है और एयर प्यूरीफायरिंग जो है वो अच्छा होएगा। अभी मेरे को मालूम भी नहीं है कितना बेस्ट काम करता है नहीं, लेकिन अब तक सुनते आ रहे हैं, और थोड़े बहुत जन को, हर किसी पे हर चीज़ काम नहीं करती मेरे को मालूम है, इसके लिए मैं 100% नहीं बोला, लेकिन है आयुर्वेदा में लिखा है तो कुछ है मतलब का आएगा, और हम मानते हैं, हम इंडियन से। एक और है प्लस हुआ है मेरी माँ की तरफ से कि लाल कांदा जो होता है उसमें सेंधा नमक, जो उपास के टाइम पे नमक यूज़ करते हैं, आप घर पे पूछेंगे तो कोई बता देगा, वो डाल के उसको ऐसे ही चबा जाओ, खाने वाने के साथ नहीं, ऐसे ही चबा जाओ, जिसको प्रॉब्लम है वो ऐसे चबा जाओ, उससे इम्यूनिटी, हाँ उसका इम्यूनिटी बूस्ट होएगा ज़्यादा, और अच्छे से जो भी है बैटल कर पाएगा उसका बॉडी कोविड से। अब तक के लिए इतना ही। बाकी मुझे लगी तगड़ी भूख, मैं बहुत देर से अपने माइंड को रेस्ट लेवल पे लेके आना चाह रहा था, अभी मैं सब आप लोग से शेयर कर दिया हूँ। मेरे को सही लग रहा है, मैं खाता हूँ। मेरा फेवरेट जैसा मैंने बताया था इडली, हाँ मम्मी ने थोड़ा पीसेस करके दिया, इसके लिए नहीं समझ पा रहा रहेगा कि ऑलमोस्ट मेरा दिन हो गया ख़त्म, हार्डली 2 से 3 आज में मैं सो जाऊँगा। उसके पहले जो भी है मेरा काम ख़त्म करके, बाकी आप लोग तो देखते रहोगे, मैं खा के फिर मिलता हूँ आप लोग से। यहाँ तक ही व्लॉग में रख रहा हूँ, और ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, और मैं भी नहीं चाहता था कि आप लोगों का मूड ऑफ हो, एक के बाद एक कुछ ना कुछ चल ही रहा है, किसी ना किसी को लग फ़ोन आके, कॉल आके, और घर में सबका मूड डाउन हो गया। और अभी न्यूज़ में भी आ रहा है कि अभी 18 इयर्स के ऊपर जितने भी है सबको टीका लगाना है, मोदी जी बोल रहे हैं, ठीक है वो भी कर लेंगे। अब बस सबसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप घर में रहो, क्योंकि इतने नंबर में पिछली बार नहीं सुनने आ रहा था, जो नंबर में अभी सुनने आ रहा है, ये नंबर्स बड़े हैं, अभी के जो नंबर्स है वो बड़े हैं, मतलब
रिलेटिव्स में सुनने आ रहा है, सराउंडिंग में सुनने आ रहा है, ऐसे दूर की वहाँ पे हो गया है, वहाँ पे हो गया है, ऐसा सुनने आ रहा था। लेकिन अब सराउंडिंग वाले की, अब हमारे सोसाइटी में ही 3rd विंग में हो गया है। इतने हो रहे कि नहीं बच पा रहे हैं। और ये एक्चुअली है, अगर आप जितने जन को समझा सको, बोल सको, उन लोगों को समझाओ। अगर आप थोड़ा टाइम नहीं मिलते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है किसी से, मत रहो दूसरों के साथ थोड़े टाइम तक के लिए। अपना काम लो, ख़त्म करो और आओ फटाक से अपने घर में रहो, क्योंकि वो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ और भी जन हैं। दूसरे को बांट के मतलब नहीं है, क्योंकि और ऊपर से हो रहा है ये जो 2nd वेव है, इसका जो ये कोविड वायरस है, इसका एक चीज़ अभी साइंटिस्ट लोग भी और बाकी लोग भी देख रहे हैं कि इसका सबसे स्ट्रेंज चीज़ ये है कि ये जितने जन को पास ऑन हो रहा है, ये उतना स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये मालूम नहीं अभी किस रास्ते जा रहा है। बस इतना है कि आपको संभालना है। हाँ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे सर्दी खांसी है, लेकिन वैसा ही है। बट क्यों अभी अपने को मालूम नहीं है कि कितना बेस्ट है या क्या है, अपनी बॉडी उतनी है कि नहीं संभालने के लिए। बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी जैसा भी है। बस इतना है, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घर में रहिए, मास्क रहिए, सैनिटाइज रहिए, साफ़ सुथरा रखे, सराउंडिंग को जितना हो सके क्लीन रखे। घर में जैसा मैंने पहले बताया कि घर में एयर प्यूरीफाइंग के लिए वो पोटली बना के रखिए, सब है। सॉरी, मैंने वो मम्मी ने काढ़ा बना के दी थी, काढ़ा पिया, वो मेरे को बहुत ज़्यादा है। आज दिन भर कुछ ना कुछ काम से मैं आ रहा जा रहा था घर में, तो मम्मी बोली कि तू ये काढ़ा पी, बेस्ट है। जो भी जैसा है काढ़ा पियो, घर में रहो, काम हो तो निकलो, नहीं है तो मत निकलो। ऊपर से आज से लॉकडाउन भी लग गया है मुंबई में, इतना सुनने में तो आया। जैसा कि है एक कुछ उन लोग ने ब्लू नहीं, रेड, ग्रीन और येलो, ये 3 स्टिकर्स है ऐसे, और उनको कैटेगरीज वाइज आप यूज़ करोगे, मतलब कि आप जो फील्ड के आप यूज़ करोगे, वो भी सिर्फ एसेंशियल सर्विस, वो सब वाले, मतलब एक्चुअल सर्विस जो काम की। ये नहीं कि आप घूमने निकले, उन लोग के लिए नहीं है, वो है। तो वो भी मैंने आज नोटिस किया, और पुलिस वाले भी रोक रहे और पूछ रहे, ये भी है, रोक रहे पूछ रहे, तुम हेलमेट पहने हो, मास्क पहने हो, वो भी अलग चीज़ है, और ये भी अलग चीज़ है। इन लोग उसके लिए भी रुका के पूछ रहे कि क्यों निकले हो, काहे के लिए निकले हो, उन लोग पूछ रहे। और जो भी है फटाक से उन लोग बोल रहे कि अब भी घर, क्योंकि ये सीरियस हो गया, ये काफ़ी सीरियस हो गया। मैं चौकी भी गया था काम से, चौकी में भी पुलिस वाले नहीं हैं, सब फील्ड पे, मिनिमम स्टाफ ही बैठा है अंदर, बाकी पूरे फील्ड पे। तो इस बार थोड़ा इंटेंस हो रहा है चीज़ें, हमको संभालना पड़ेगा और आप लोग को भी संभालना पड़ेगा, सबको संभालना पड़ेगा एक दूसरे को, तब जाके ये होगा। मैंने भुवन बाम का भी एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे भी, वो बोल रहे थे कि इन्फ्लुएंसर्स को बोल रहे थे कि आप अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो उसका वो पोस्ट या स्टोरी या रिक्वेस्ट एम्पलीफाई करो लोगों में, जो मुझे भी सही लग रहा है और मैं ट्राई कर रहा हूँ। और सब लोग को मैं बोलता हूँ कि आपको ही मैं बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं इन्फ्लुएंसर रहो, बस आया फॉरवर्ड कर दो, बताओ लोगों को कि भाई ऐसा ऐसा है, कोई अपने आप हेल्प आउट कर देगा, अपने को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। फ़िलहाल तक के लिए इतना ही, अभी मैं इतने पे ख़त्म करता हूँ। अब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू, बने रहे मेरे साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके जाना, और हस्ता ला विस्ता। हाँ मम्मी, अपन अघोरी बाबा या ये सब तो नहीं कि 100% बेस्ट रिजल्ट बोले, कल को आके भाई मेरे पे केस ठोक देगी, तूने ऐसा बोला था, मेरे ये हो गए वो हो गए, कुछ नहीं होता। इग्नोर करो, मेरी माँ ये सब मामले में एकदम